बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बहुत बड़ा सवाब है और बहुत सी फजीलतें हदीस शरीफ में आई हैं। मसलन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ख़ास अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे तो उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दूसरी हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा दूंगा। उसी तरह और भी बहुत सी फजीलतें हदीस में आई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात जकड़ दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनका कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और अल्लाह का मुनादी पुकारता है कि ए खैर और नेकी के तालिब कदम बढ़ा के आ और ए बदी और बदकिरदारी के शाइक रुक आगे ना आ। और अल्लाह की तरफ से बहुत से गुनहगार बंदों को दोज़ख से रिहाई दी जाती है, यानी इनकी मग़फ़िरत का फैसला फरमा दिया जाता है। और ये सब रमज़ान की हर रात में होता रहता है। हज़रत अब्दुल्ला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की बख्शिश और खलक़ुल्लाह की नफ़ा रसानी में अल्लाह के सब बंदों से फ़ाइक़ थे और रमज़ान मुबारक में आपकी ये करीमाना सिफ़त और ज़्यादा तरक्की कर जाती थी। रमज़ान की हर रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कुरान मजीद सुनाते थे। तो जब रोज़ाना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आपकी इस करीमाना नफ़ा रसानी और खैर की बख्शिश में अल्लाह ताला की भेजी हुई हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ी आ जाती और ज़ोर पैदा हो जाता। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। मुफस्सिरीन हज़रात ने इस आयत के ज़मन में लिखा है कि आदमी के हर जुज़ पर रोज़ा है। ज़ुबान का रोज़ा ये है कि इसको झूठ बोलने से बचाए। कान का रोज़ा ये है कि नाजायज़ चीज़ों के सुनने से बचाए। आँख का रोज़ा ये है कि नाजायज़ और खिलाफ़ शरअ और बेहुदा बातों के देखने से बचाए। नफ्स का रोज़ा ये है कि इसको हिर्स और फजूल नफसानी ख्वाहिशात से बचाए। दिल का रोज़ा ये है कि इसको दुनिया की मोहब्बत से खाली रखे। अहादीस में रोज़ा के बहुत से आदाब बयान किए गए हैं, इसलिए हर रोज़ादार को इनका ख्याल रखना चाहिए। हदीस शरीफ में है, कितने रोज़ादार ऐसे हैं कि इनका रोज़ा सिवाय भूख और प्यास के कोई हैसियत नहीं रखता कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज़ का नाम नहीं बल्कि लघु और बेहुदा बातों से बचने का नाम रोज़ा है। यानी जिसने रोज़ा में झूठ बोलना और बेहुदा बातें ना छोड़ी तो अल्लाह ताला को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यही नहीं कि रोज़ा सिर्फ इबादत है बल्कि जब इसके आदाब का लिहाज रखा जाए तो इसमें जिस्मानी और रूहानी दोनों किस्म के फ़ायदे हैं। मसलन रूहानी फ़वाइद तो ये हैं कि रोज़ादार को इबादत में लुत्फ़ आता है और इबादत में तबीयत लगती है। रोज़ा से रूहानी ताकत और क़ुव्वत बढ़ जाती है। गुनाहों से नफ़रत और बेरग़बती होने लगती है। मसाकीन पर रहम आता है। भूखे आदमी को देखकर मोहब्बत पैदा होती है। इनके अलावा और बहुत सी रूहानी
روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے روزہ بہترین تریاق ہے۔